और नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर भोपाल में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस मौके पर सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी टीम नशा मुक्ति के लिए कई अभियान चला रही है और भोपाल में आज नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें न केवल नशा छोड़ने वालों को पुरस्कृत किया गया, बाकी नशे से दूर रहने की सलाह भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद दी। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगड़कर। मैडम, ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था और नशे से दूरी कितनी ज़रूरी? आज जैसे आपने देखा होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संकल्प लिया गया है कि नशा मुक्त भारत करना है 2047 तक का, तो इसी के तारतम्य में जो नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है उसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और भारत सरकार ने निर्देश दिए थे कि इसके लिए सभी एक बड़े आयोजन किए जाएं और उसमें शपथ दिलाई जाए सभी जो बच्चे हैं और सभी आमजन हैं सभी के लिए। तो आज ये बृहद आयोजन किया गया था जिसमें करीब 2000 बच्चे और सभी संगठन। ये केवल आयोजन जरूरी है या नशे से दूरी के लिए रोज अभियान चलना चाहिए या रोज समझाइश देनी चाहिए? नशे से दूरी के लिए रोज़ समझाइश भी देनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को जीवन में बदलाव लाना ज़रूरी है और इसकी जो शुरुआत है वो खुद से करनी होगी, तभी ये सफल होगा। नशा सामाजिक बुराई है कि सरकारी स्तर पर भी इसको ख़त्म किया जाना चाहिए? नशा सामाजिक बुराई है और सरकार जो है वो मदद कर सकती है, लेकिन बदलाव जो है वो अपने आप में लाना होगा हर एक को। आप सामाजिक कल्याण विभाग देख रही हैं, सामाजिक न्याय विभाग, तो आपको क्या लगता है कि किस कारण व्यक्ति या परिवार नशे में पड़ते हैं, बच्चे, युवा पीढ़ी? कारण तो कई हैं, लेकिन जिसमें जो बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं तो जो एक पीयर प्रेशर होता है और दूसरा काफ़ी आइडल होते हैं, तो किसी ना किसी दोस्त बताते हैं चलो हम ये देख करके आते हैं, ये करके देखते हैं। अब जो यंग जनरेशन है उसको नए चीज़ों का एक वो एक्सप्लोर करने का उत्सुकता रहती है, तो उसमें उसके कारण भी वो नशे में आ जाते हैं। लेकिन ये सामाजिक जो कुप्रथा है या बुराई है, ये एक जो नशासुर कह सकते हैं, इससे दूरी रखना ही मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसा हम कहते हैं। तो रोकथाम ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद में जो व्यक्ति नशे में आ गया है उसको भी दूर करना, उस पर ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करके उसको दूर करना ज़रूरी है। और तीसरा जो है, जो इन दवाइयों का, नशीली पदार्थों का जो सप्लाई हो रहा है तो उसको भी उसका भी नाश करना, उसको सप्लाई चेन को रोकना, ये बहुत ज़रूरी है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे, कई मंत्री थे, अधिकारी थे, आपका विभाग था, क्या मैसेज जाएगा, संदेश इससे पूरे मध्य प्रदेश में? ये आपने नोटिस किया होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे नशा मुक्त भारत अभियान की जो विस्तृत कार्यक्रम था उसके लिए, और इसमें साथ में हमारे मंत्री जी और विधायक जी, सभी संगठन, जब ये सब लोग जुड़ जाते हैं और मन से बताते हैं कि नशा एक बहुत ही बुरी चीज़ है और उससे दूर रहना चाहिए, तो निश्चित ही मैं समझती हूँ कि प्रदेश के हर गांव मोहल्ले तक ये संदेश जा रहा है और हर स्कूल कॉलेज तक भी ये संदेश जा रहा है कि नशे से दूर रहना ही बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो नशा मुक्ति पुरस्कार भी दिए गए तो उससे भी ये संदेश जा रहा है कि नशे से मुक्ति पाना, और मान लो कोई भूला भटका चला भी गया नशे में तो वो भी इससे मुक्ति पा सकता है। नशे, आपका जो सामाजिक न्याय विभाग है वो नशा मुक्ति के लिए आगे क्या योजना लाना चाहता है? सामाजिक न्याय विभाग जो है वो मतलब अभी जो है 3 प्रकार की जो स्ट्रैटेजी मैंने जैसे बताई कि एक जो सप्लाई को ही रोकना, जो नशीले पदार्थों को रोकना, तो उसमें जो एनसीबी होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या हमारा पुलिस विभाग है, ये उस पर काम करता है। सामाजिक न्याय विभाग जो है एक तो अवेयरनेस जनरेट करता है कि नशे से दूर रहना चाहिए, उसके लिए जो अभी जो शपथ ग्रहण भी समारोह था और ऐसे हर स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन, हर एक नुक्कड़ नाटक और हमारे जो पैम्पलेट्स है ये उसके माध्यम से। इसके अलावा जो ये लोग नशे में आ गए हैं
तो वो हमारे जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, तो प्रदेश में ऐसे अलग अलग टाइप के 31 नशा मुक्ति केंद्र हैं और जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है जो हेल्थ विभाग के अंदर आती है, इसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग की सर्वा होने के नाते आखिरी सवाल, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती है, खासकर जो अभी ड्रग्स और नशे में फंसती जा रही है? आपको विनम्रता से कहना चाहूँगी कि मैं सर्वा नहीं हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी, हम सभी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, लेकिन एज प्रमुख सचिव और कमिश्नर होने के नाते मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपने देखा होगा कि नए जनरेशन के डी गुकेश, दिव्या देशमुख कैसे शतरंज में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और कितने ओलंपियाड जीत रहे हैं। तो उनमें काफ़ी पोटेंशियल है और उसको यदि सही प्रकार से इस्तेमाल करना है तो ये नशे को एक हाथ 10 हाथ नहीं, लेकिन बहुत सारे मील दूर रखना बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगड़कर। उनका साफ कहना है कि युवा पीढ़ी खासकर, वैसे सभी नशे से दूर रहें और युवा पीढ़ी खासकर नशे से दूर रहें और खेल की तरफ आगे बढ़ें, तो न इससे केवल प्रदेश का कल्याण होगा बल्कि राष्ट्र का भी कल्याण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।